आंदोलन एक बहुत ही जरूरी चीज है। आंदोलन आप समझते हैं, एक स्वर को हिलाना, बिल्कुल नहीं है। और उनके खड़ा है, खड़ा स्वर है। हमारे यहाँ आंदोलन है, हम हर एक चीज को आंदोलित करते हैं। आंदोलित करते हैं तो उसमें इतना हम श्रुति का हिसाब नहीं रखते। हाँ, ये थ्योरी। हाँ, उसी से तो वो उन्होंने एक टाइम पर पहले उनका जो म्यूजिक था 15 व्हाट आई डोंट नो इफ आई एम एंटायरली करेक्ट 15 से 6th सेंचुरी तक उनका भी लिटर्जिकल जो म्यूजिक था चर्चेज में, तो वो हारमनी करते थे पॉलीफोनिक, तो उसने 3/2 की रेशो और 4/3 तक रखते थे, 5/4 नहीं था उस वक्त। तो 16th सेंचुरी में उन्होंने कंपोजर थे, उन्होंने ये कॉर्ड लगाने लगे। देखिए उन्होंने उनके जो बड़े बड़े, आज तक देखिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे कि वेस्टर्न म्यूजिशियन आया और उसके साथ हम अपना साज लेके बैठ गए। जनाब चेलो वाले के साथ सरोद लेकर बैठ गए, ये कोई कॉम्बिनेशन है? या हम पियानो के साथ सरोद लेकर बैठ गए, ये बिल्कुल गलत काम है। ये बिगाड़ना है, जनता को मिसगाइड करना है। देखिए एक हम कहा तो एक तरफ कहते हैं कि आपको अपने 1-2 जीवन भी थोड़े पड़ते हैं ये सीखने के लिए, और एक रात को कलाकार आया है, वहां को रात भर में आपने सारे गामा सिखाया और कहा कि भाई ऐसे करो, और वो निहायत भर भर के बेसुरा बजा रहा है वो अपने देश का उच्च कोटि का कलाकार। आप एक तो उसका अनादर कर रहे हैं अपने मुल्क में, और ऊपर से उसको रात भर में सिखा दिया और डुएट बजा रहा है। ये क्या तारीफ हुई? आपको तारीफ मिली? आप तो अपने हुनर के हैं ही होशियार कलाकार, लेकिन आप दूसरे ये कि ये कॉम्बिनेशन सबके साथ नहीं है, हर साज हर एक के साथ नहीं बजाना चाहिए। बोइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो गले के करीब है, सारंगी। आप बैठ जाइए सबके साथ, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप किसके साथ बैठ जाइए आप ही दें, और क्लासिकली सरोद पर राग बजाते हैं। अब वो ये तो बात है ना समझी की कि लोग ये नहीं समझते कि वो जब बैठ के बजा रहे हैं तो वो उनका पीस नहीं बजा रहा है। नन ऑफ अस कैन प्ले वेस्टर्न म्यूजिक ऑन आवर इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे कोई भारतीय इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने विदेशी राग, विदेशी उनका कोई भी म्यूजिक बजाया नहीं है, जबकि उन्होंने सीख करके थोड़ा बहुत हमारा राग नोटेशन करके बजा दिया। सही कह रही हूं ना? तो हम लोग ये जो बात करने लगे, मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शास्त्रीय संगीत को अलग ही रखिए, उससे खिलवाड़ नहीं करने दीजिए। एक दफा एक सेमिनार हो रहा दिल्ली में बहुत साल पहले, एक साहब खड़े हुए, कह लीजिए बरसों से मालकोस को मालकोस ही क्यों कह रहे हैं, नाम नहीं बदल सकते? मैं एज एन ऑब्जर्वर गई हुई थी, मैं कभी कभी चुप रहती हूँ ऐसी जगह में, क्योंकि तो काफी बड़े बड़े विद्वान ऐसे बैठे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि भाई मालकोस का नाम बदल दो। लेकिन मैं उठी, पृथ्वीराज कपूर उस वक्त चेयर कर रहे थे। मैंने कहा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, काफी बुजुर्ग थे वो, 60-65 साल के उस वक्त रहे होंगे वो। मैं एक यंग गर्ल थी, मैंने कहा मैं पूछना चाहूंगी आपका शुभ नाम क्या है? कहला मेरा ये नाम है। मैंने कहा आप बोर नहीं हो गए? 65 साल से अपना यही नाम चल रहा है, हर 25 साल के बाद बदल लेते आप नाम। ये तो मैंने उनका ऊपरी जवाब दिया। फिर मैंने कहा आपको शायद मालूम नहीं, हमारे देश में हर तरह का संगीत है, यानी फोक से लेकर के घरेलू गाना से लेकर जो कि नायन और ये जो शादी ब्याह की सब गाती हैं, वहां से लेकर, और जो सामगान पहले था 4 स्वरों से लेकर और अपने फोक से आगे चल के भक्ति संगीत है या गीत है या फिल्मी संगीत है, शास्त्रीय उपशास्त्रीय सब तरह का संगीत है यहाँ। तो आप अलग अलग चीज सुन लीजिए। आपको अगर शास्त्रीय संगीत में आप बोर हो गए कि दरबारी कहलाती है, मालकोस, मैंने कही तो आइडेंटिफिकेशन है। गुलाब का नाम क्यों नहीं बदल दिया? आप गुलाबी क्यों जा रहे हैं? रंग तो बदल दिए गुलाब। तो ये दोनों अलग अलग आदमी के काम है।
इसके अंदर गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। ये अलग चीज है, वो अलग चीज। इसलिए जो बहुत बढ़िया बजायक हो वो एक स्ट्रोक मार के उनका पूरा शास्त्र खत्म कर देते हैं। वो कहते ही रहते हैं वही, ये इसमें 1/3 है, 2/4 है, 5/6 है। मैंने कहा बटे छोड़ो, आप अपने जिम्मे रखो। हमारा देखो हम किस श्रुति से कहां आंदोलन कर रहे हैं। आपको असर हो रहा है? आपकी बात कम पे असर नहीं हो रहा। 5/6 का हो, 2/4 का, आपको असर हो रहा है। यानी कोई मरता है तो संगीत होता है, लड़ाई युद्ध होता है तो संगीत से वो लड़ पाते हैं, शादी हो रही होती तो, बच्चा होता है तो, हर चीज में संगीत है। बैंड बज रहा है सड़क पर तो क्या जरूरत है संगीत की? क्योंकि मन में वो उल्लास पैदा करता है, एक खुशी का वातावरण। हाँ जी, वो आपने सही कहा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक जीनियस है, अपना टाइप है। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि हर एक चीज गायकी की तरफ से हो। अब सादे लाउद्दीन खान का एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है हेम का, वायलिन का। आप वो जैसे ऐसे नहीं बजाया जैसे गायकी का लोग समझते हैं कि संगीत में बजाया। नहीं ऐसा है ना, नहीं है, नहीं संगीत स्टाइल नहीं है। नहीं ये कुछ मेरे ख्याल में कुछ गलत फहमी है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को गायकी की तरह से बजाया। सही बात है। या इसको आप एक तरह से पैमाना बता दें कि भाई इसी तरह से ये इसके अंदर गायकी अंग है कि नहीं। देखिए गायकी हर एक में है, लेकिन जो सारंगी है वो गला है। सारंगी जो है वो एक गवैये को के साथ साथ उसको उसके साथ चलता है बिल्कुल। जैसे वो आज सारंगी क्यों पीछे हट गई, इसके पीछे इन्हीं की गलती है, सारंगी वादकों की। क्यों हट गई? इसलिए कि जैसे गवैया शुरू होता है वो एक स्वर लगाता है, सा लगाए, फिर वो बढ़ता है एक एक स्वर को। अब वो तो अभी गंधार पे तो पहुंचे नहीं, वो एक टांग मार करके दैवत से धड़ से चले आए। शुरू में उसने खत्म कर दिया उसके मन का एक जो वो दुनिया, एक रंग बनाने जा रहा है, एक माहौल पैदा करने जा रहा है। सुर की बढ़त होती है। ध्रुपद शैली अलग है, और ध्रुपद में भी बहुत जबरदस्त, ध्रुपद में तो है ही सारा राग को खड़ा कर देना, राग की प्रतिमा बना देनी। तो हम लोग जो है आलाप जोड़ करते हैं ध्रुपद शैली से। एक तरह से हम गवैये की तरह नहीं, वो सारंगी वाले और वायलिन वाले करते हैं जो गस के बाजे, उनमें सारी बंदिशें इस तरह बनती हैं। अब बाबा ने बहुत तरह की बंदिशें बजाई, सम से उठ रही है, खाली से उठ रही है, पहली से उठ रही है। दूसरे बोल अलग अलग बोल हैं। एक तो डा डे रे डा रा डा डा डा, ये पुराना चलन था, और इसी तरह की लोग मध्यलय में बजाया करते थे। बस दरबारों में कमर में बांध करके खड़े होकर के इतना बजेगा, कितना बज सकता है खड़े होकर के साथ, और सरोज जैसा साथ 2-2 मिनट में हवा से सुर अलग होता है। ये फिट नहीं है कि खूंटी को एकदम ठोक दिया हथौड़ी से और सुर वहीं खड़ा हो गया। तो सवाल ये आता है कि संगीतात्मकता वो नहीं खोनी चाहिए जो भी कुछ है। और हर एक साज का अलग ढंग है। जो हम सितार में बजा रहे हैं वो हम सरोद में नहीं बजा रहे, जो हम सरोद में बजा रहे हैं वो हम सितार में, आपको आभास होता है, लेकिन वो सरोद का अलग एक है। एक जो जवे के बोल है और जो उंगली का काम है, नाखून से बजता है। अब लेफ्ट हैंड के ये नाखून से बजाता है। अब कुछ लोगों ने मिसगाइड करना शुरू कर दिया जनता को, कहते हैं हमारे खानदान में नाखून से बजता है। तो दुनिया तो बेचारी भोले लोग हैं। अब हम आपको बताएं चाहते, चाहे वो कोई घराने का हो, चाहे वो एक सीखने वाला, शुरू करने वाला है, चाहे बड़ा उस्ताद है, सरोद बजता ही नाखून से। वो नाखून को दबाकर 3 उंगलियों से, पहली 3 उंगलियों से, और सीधे हाथ में जवा, जो कि एक नारियल के टुकड़े से बनाया जाता है। और ये पहले बाजारों में मिलता ही नहीं था, खुद ही बनाते थे हम लोग, बड़ी मेहनत से बनता है इसको और इसी तरह ये बड़ी बड़ी इमारतें
बड़े बड़े साधु संतों के आश्रम, हर एक से नहीं चलता, हर आश्रम या हर एक संस्था, उसमें उस आदमी को भी खुद एक जीवित और प्रेम से रहना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी होगा। और जितने लोगों की आप कदर करेंगे, जिस हुनर का आदमी है उसकी कदर करेंगे, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो अपने काम का बादशाह है। उसको यानी इसके अंदर अड्डू लगाने वाला भी, इसको खिंची लगाने वाले की भी आप कदर करेंगे, क्योंकि ये उसका काम है, उसको पता है। टेढ़ी लगा देते हैं, सारी मुहार टेढ़ी कर देते हैं, ये भी नहीं आता। तो ये सब चीजें जो बहुत गहराई से सोचने की, छोटी बातें पर इनके पीछे सब बड़े काम है। बायां जो है वो भी बेसुरा बोलता रहता है, खरज में बोलना चाहिए, उसको भी मिलाना है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे पहले आप अपने यहाँ ये खोलिए, इन लोगों को बुलाइए, साज बनाए। मिरज के तानपुरे बना करते थे, आज तक लोग गीत गाते हैं मिरज के तानपुरे। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। एक निवेदन था। हाँ जी, जो बहुत देर से करना चाहता था हाँ जी, कि ये कुछ हम लोग इस वक्त की कोई चीज सुनने के लिए भी लालायित थे। और मैं तो साज मिलाया था जोगिया कालिंगा बजाने के लिए। जी। अब 2 बज गए। हाँ, वक्त किसी दूसरे रखा हो गया। हाँ, मैंने सुना था कि ये जो सुहा है वो सुबह का राग होता है। जी, शायद अली अकबर साहब का एलपीडी है सुहा तोड़ी का। हम्म। और कभी मैंने और किसी वो उन कॉम्बिनेशन कलाकार से जो है इंस्ट्रूमेंट और सुहा सुना नहीं। ऐसा है कि ये कुछ राग ऐसे हैं, सुहा, सुगरई, जी। ये सब जितने हैं, बहुत से राग अलग अलग साजों में अच्छे लगते हैं, अलग अलग। कुछ राग ऐसे हैं जो गाने में बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ राग ऐसे हैं जो कि सितार पर बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि कई मल्हारें हैं जिसमें हमको बहुत मीठ का काम चाहिए, बहुत सितार पर अच्छी लगती है। कुछ मल्हारें ऐसी हैं जो सरोद पर बहुत सुंदर लगती हैं। अब जैसे बिलास खानी टोड़ी है, वो सरोद पर बहुत, क्योंकि गंभीर है। ये भी समझना चाहिए कि हर एक साज की एक प्रकृति है, एक खास खूबी है। जैसे तबले के ऊपर अगर ये धमार लगाते हैं, उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी पखावज पर। बजाया। ठीक। लोगों की क्या धारणा थी कि भोपाली जो है वो सब यानी गाने का राग है, यानी बजाते उसको बहुत कम है। और जो ये तंत्र बातें हैं इस पर तो यानी बहुत ही कम बजाते हैं। और मेरा भी जो है वो पहला इत्तेफाक था रात को जो है सरों पर भोपाली सुनने का, ये मेरा निवेदन था। तो यानी उसी के पेश नजर जो है वो मैंने उसकी गुजारिश की थी। हाँ, लेकिन वो मुझे बताया नहीं गया। बजाना शुरू कर चुकी थी और काफी समय हो गया था। और ये हर एक राग के बाद कौन सा राग बजाना है, देखिए एक कायदा होता है, सिस्टम होता है। वो क्या है, जैसे मैं मिलाकर बैठी थी शुरू में पूरी अधनाश्री, और शाम के राग ऐसे संपूर्ण राग लेकर के चलो तो बड़ी जल्दी अंदाज सकते हैं। अब जैसे भीम पलासी है, उसके लिए देर हो चुकी थी। मारवा है, उसके लिए देर हो चुकी। श्री राग है, उसके लिए बजाते तो हैं, ऐसे तो बजा ही सकते हैं सब कुछ। इसी तरह से कोमल, जैसे पूरी अधनाश्री मिलाई तो कोमल स्वरों के बाद ही एकदम अगर मैं भोपाली बजाती तो वो इतनी नहीं खिलती। इमन में सब शुद्ध स्वर लग रहे हैं, एक तीव्र मध्यम है, तो भोपाली उसके साथ चली। अब भोपाली क्या था, एक जमाने में तो बहुत भोपाली, दुर्गा, ये सब बजाया करते थे लोग। ये पल के तौर पर राग हैं। इन रागों को हम बजाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये खिलते नहीं। गवैये भी मैंने नहीं सुने गाते हुए। गवैये जो हैं, आप जैसे ये बहुत बिहाग है, बिहागड़ा है, अब बिहागड़ा नहीं बजाते लोग तंत्र पर, बिहाग बजाते हैं, मारू बिहाग बजाते हैं। केदार है, एक जमाने में तंत्र पे बहुत कम लोग बजाते थे केदार।
अच्छा, ये भी बताना चाहूंगी मैं आपको कि सरोद में और कठिन क्या हो जाता है। पहला तार जो ये है, ये सा है, अब ये मध्यम है। अब भोपाली में मध्यम नहीं लगता। हर टाइम हमको कंट्रोल करनी है उंगली कि मध्यम ना छिड़ जाए, जवा मध्यम से जरा सा भी ना लग जाए। अब नाखून का खेल है, बजाते बजाते बिल्कुल नाखून कट जाते हैं, अंदर तक जख्म हो रहा है। तो हरी तारों का सिस्टम है। अब सितार में जोड़ी का तार है, उसी पे कर रहे हैं या पहले तार पर ही तार तकरीबन बच जाता है, करज में चले जाओ थोड़ा। तो सरोद के लिए ये बहुत ज्यादा कठिन चीज है। और अब जो ये 2 बज रहे हैं, तो अभी मैं शुरू करूंगी तो 3 बजे तक तो चलेगा फिर कम से कम। तो मैं आखिरी सवाल और पूछने की इजाजत चाहता हूं। हाँ जरूर। आपके घराने के कलाकारों ने बहुत से नए राग बनाए। जी। अली अकबर साहब का मलयालम, मेधावी चंद्रनंदन और रविशंकर जी का परमेश्वरी, गणेश्वरी और रसिया एक्सेट्रा, निखिल बनर्जी का हेमललित। तो ये सारे जो राग बने हुए हैं, इसके अलावा जो कर्नाटक संगीत के जो राग हैं, संग प्रिया और शंकरभरणम एक्सेट्रा, तो उनको भी जो है वो एडाप्ट किया। देखिए ऐसा इनके अबाउट देयर सर्वाइवल ऐसे रागा कि यानी उनका स्कोप जो है ये क्या यानी उनको धुनों के रूप में जो है इनका एक्सेप्टेंस होगा कि रागास के रूप में जो है उनका कुछ स्थायित्व भविष्य में होने की उम्मीद है। बता खास चंद्रनंदन के बारे में कहा गया है कि वो उसमें ये क्वालिटीज हैं, ये खूबियां हैं कि वो एक राग के रूप में जो है पूरी तरह स्थापित होता है। इस पर आप कुछ देखिए, आपने जो राग बनाने की बात कही, तो बहुत कलाकारों ने, अलग अलग लोगों ने राग बनाए हैं, लेकिन उस्ताद अली अकबर खान ने जो राग बनाए बेहद खूबसूरत राग है। मैं इसलिए नहीं कर रही तारीफ, बार बार कहूंगी कि मैं इस घराने से संबंधित हूं। कि वो आपके उस्ताद हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं कि आप बार बार सुनिए और आपको पता लगेगा दुर्गेश्वरी है जैसे, मेधावी है। वो ऐसा है कि ये राग ऐसे हैं, एक तो दूसरे घराने के लोग अपनाना नहीं चाहते, ये छोटे दिमाग की बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो हम तो फिर उनके लगेगा हम उस घराने से चीज ले रहे हैं। लेकिन जो हम राग आज बजा रहे हैं, तोड़ी बजा रहे हैं या सावरी बजा रहे हैं या गुणकली बजा रहे हैं, रामकली बजा रहे हैं, कुछ भी बजा रहे हैं, हमें तो नहीं पता किसने बनाई, किसी का नाम नहीं है ना, नहीं, किसी के नाम नहीं है, किसी का नहीं। इसलिए हम लोग सभी बजा लेते हैं। अभी क्या हमारे छोटे दिल होगा कि अगर किसी ने एक अच्छा राग बजाया है तो हम वो बजाने से कुछ हमारी हतक होती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम इस घराने की तरफ मुड़ गए। नहीं, वैसे परमेश्वरी और चंद्रनंदन को यानी दूसरे कलाकार में भी दूसरे घराने में दूसरे कलाकार तो नहीं, इसी घराने के बजाते हैं, मैंने नहीं बजाते सुना। हैं। मेरे पास नहीं, जो राग नए हैं उसमें शक्ति होनी चाहिए ऐसी कि जो उसमें इनहेरेंटली उसमें एस्थेटिक ब्यूटी हो। अगर वो होगी, कोई भी बनाए तो वो ये क्रिएटिव प्रोडक्ट है। नहीं, ऐसा है, उन रागों में तो बहुत शक्ति है, बहुत सुंदर बना है, और उनके हाथ से सुनिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन क्या है, हर एक के बस का नहीं है ना, वही भावना रखनी है उसके अंदर। उसको जैसे हमने वो जो पहले के राग हैं उनके हमको पता नहीं किसने बनाए, हमने रियाज कर करके ही तो साधा है कि भाई तोड़ी बजा रहे हैं या भैरवी बजा रहे हैं या क्या क्या बजा रहे हैं, लेकिन इसको भी कर सकते हैं। अभी हाल में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ कुछ तो है ही। बंदिशें हैं जैसे, देखिए बंदिशें हैं जैसे, मियाँ के मुनार जैसे मालूम है कि वो मैंने भी राग बनाया नहीं, अब राग मैंने भी बनाया। अब मैंने एक राग बनाया है, राधिका प्रिया, मैं थोड़ा बजाऊंगी, सुनाऊंगी। एक मैंने राग बनाया है हर गौरी, शिव और पार्वती के नाम से, हर गौरी। एक मैंने बाबा के नाम से राग बनाया है।
तो उसका क्या है? उसका नाम मैंने दिया है क्या नाम है? आलम मंजरी। भूल जाती हूँ क्योंकि बहुत सोचती हूँ ना, यहाँ ही क्या है, हर बार बाथरूम खराब है, फ्लश ही नहीं चलता, लिफ्ट ही नहीं चली 3 दिन से। तो क्या चाह रहे हैं, 4 मंजिल चढ़ेंगे उतरेंगे? अब रोज थोड़ी रोना गाएंगे, सबको बताएंगे। ये तो आप लोगों ने बोले ही जा रहे हैं, हम तो सभी कुछ बताएंगे। तो सवाल ये है कि और किसी प्रोफेशन में क्या होते हैं, डॉक्टर आता है 20 साल से इलाज कर रहा है, दोस्त जैसा घर का जैसा बन जाता है, पर चलते वक्त कहता है 200 सीधा जेब में, 300 जेब में, हजारों रुपए का इलाज कर जाता है। आप ही डॉक्टर को फोन करेंगे, वो कभी आपको दिवाली होली मुबारक नहीं करेगा, चाहे आपका 20 साल से संबंध है। ही इज ऑलवेज प्रोफेशनल, ए लॉयर इज ऑलवेज प्रोफेशनल, एवरीबडी इज प्रोफेशनल एक्सेप्टिंग म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट, पेंटर्स, राइटर्स। अरे भैया, कविता पाठ भी कोई चीज है? 3 मिनट तो तुम्हें सुनानी है, सुना दो। तो भाई, तो दिमाग का खेल है, रात रात में चाहो तो लिख दो। ये तो वही तो चीज है उनके पास। हंसा रहे हैं। सुनाती हूँ। Thank you.